इस सेक्शन के अंदर हम लोग जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जिसको एनर्जी इक्वेशन हम लोग कह रहे हैं, वो फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस से ही रिलेटेड है। और जो रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम हम लोग पढ़ कर आए हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर लिए। इसके अंदर शुरू के अंदर डेरिवेशन गिवन है एनर्जी इक्वेशन की, और वो स्लाइड्स के अंदर भी लिखी हुई है, बट हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। बट इन केस अगर आप इसके स्लाइड्स आपके लिए अवेलेबल होंगी तो अगर आप गो थ्रू करें, अगर आप वैसे ही कोई स्टेप अगर आप पूछना चाहें तो वो आप पूछ सकते हैं। बट वी वॉन्ट बी डिस्कसिंग द डेरिवेशन, पर हम इस एनर्जी इक्वेशन की एप्लीकेशंस कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह कर रहे होंगे और इसको कंपेयर कर रहे होंगे बर्नौली इक्वेशन से कि ये किस तरह से क्या डिफरेंस है बर्नौली इक्वेशन और इसके अंदर, क्योंकि इसका फॉर्म जो है तकरीबन उससे मिलता जुलता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपके पता है कि क्या है, कि टाइम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द टोटल स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम, के स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम टाइम का चेंज होने की वजह से कितनी इंक्रीज हो रही है, दैट वुड बी इक्वल टू किसके, नेट टाइम रेट ऑफ एनर्जी एडिशन बाय हीट ट्रांसफ़र इनटू द सिस्टम, कि वो नेट टाइम रेट ऑफ एनर्जी कितनी ऐड हो रही है प्लस नेट टाइम रेट ऑफ एनर्जी एडिशन बाय द वर्क ट्रांसफ़र इनटू द सिस्टम, और आपका वर्क ट्रांसफ़र कितना हो रहा है। सो ये आपका, अगर आपको याद हो, जो एनर्जी चेंज था दैट वाज डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सो ये चीज़ वो है। तो इस पे रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम अप्लाई करते हुए डेरिवेशन हुई है। ये डेरिवेशन भी इतनी मुश्किल नहीं है, सिंपल डेरिवेशन है, पर हम लोग इसको अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट इनकेस अगर आप लोग उसके गो थ्रू करते हैं, कोई भी स्टेप पूछना चाहें तो वो आप पूछ सकते हैं, नहीं भी तो आप डायरेक्ट इक्वेशन की तरफ आ सकते हैं और वहाँ पर भी डिस्कस किया जा सकता है। इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें, ये एनर्जी इक्वेशन का टर्म हमारे पास आया है विच इज़ 5.73, और ये है P आउट ओवर रो V आउट स्क्वायर ओवर 2 प्लस GZ आउट इज इक्वल टू P इन ओवर रो प्लस V इन स्क्वायर ओवर 2 प्लस GZ इन माइनस U आउट माइनस U इन माइनस Q नेट इन। तो ये अगर आप इक्वेशन देखें तो ये इक्वेशन आपको बर्नौली इक्वेशन ही लग रही होगी, क्योंकि ये है भी बर्नौली इक्वेशन। और अगर हम जाएं तो बर्नौली इक्वेशन क्या थी, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस गामा जेड एट वन पॉइंट इज इक्वल टू P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस गामा जेड एट अनदर पॉइंट। सो अगर ये पॉइंट हमारा इनलेट वाला पॉइंट है, सो आउटलेट के ऊपर जो ये टोटल टर्म है दैट शुड बी इक्वल टू दिस पॉइंट एट द इनलेट। तो वो जो टोटल सम होता था वो सेम होता था। अगर इस इक्वेशन को मैं रो से डिवाइड करूं तो ये P आउट ओवर रो हो जाएगा, ये रो और रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये V आउट स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा। गामा की जगह क्या लिख सकता हूँ, रो जी लिख सकता हूँ, तो रो जी लिख सकता हूँ अगर मैं इसकी जगह पर। सो ये अगर रो जी है, ये भी रो जी है, तो मैं इसको रो से डिवाइड कर रहा हूँ तो रो और रो कैंसिल आउट, जी जेड आउट एंड सिमिलरली जी जेड इन। तो ये बर्नौली इक्वेशन ही है, तो दिस इज़ द सेम बर्नौली इक्वेशन। और अगर मैं इसको जाकर पीछे देखूँ तो ये जो एनर्जी इक्वेशन है ये तो बर्नौली इक्वेशन से बिल्कुल मिलती जुलती है, बट माइनस हमारे पास ये टर्म हो रहा है, ये माइनस हमारे पास सिर्फ इसके अंदर टर्म आ रहा है। तो ये टर्म किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस टर्म इज़ बेसिकली जो रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये वाला टोटल टर्म जो है, ये टोटल टर्म जो है ये ज़ीरो के बराबर हुआ है हमारे पास बर्नौली इक्वेशन के अंदर। U आउट माइनस U इन माइनस Q नॉट इन, ये ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन हमारी ये है अगर हम लोग रो से डिवाइड कर रहे हैं, और ये हमारी एनर्जी से अगर एनर्जी इक्वेशन है ड्राइव करने के बाद वो कुछ इस तरह से फॉर्म में आ रही है। अगर हमारे पास स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा, फ्रिक्शन भी होगी, विद फ्रिक्शन वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस के फ्रिक्शन अवेलेबल होगी, फ्लूइड्स के अंदर भी होगी, हमारे पाइप्स के अंदर भी होगी, विस्कोसिटी होगी, बहुत सारे लॉसेस होंगे ही होंगे। तो जिसकी वजह से ये जो टर्म है ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, हो गया।
और अगर ज़ीरो नहीं होता है तो मतलब क्या हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कोई भी पर्टिकुलर फ्लो देख रहे हैं .1 टू .2, सो ये मेरा .1 हुआ इन और ये .2 है जिसको हम लोग आउट कह रहे हैं। 1 से लेकर जब मैं 2 तक पहुंचूंगा तो ये टोटल टर्म सेम नहीं होगा मेरा एनर्जी का 1 और 2 के ऊपर। जाहिर सी बात है बीच में लॉसेस हो रहे होंगे, लॉसेस होने की वजह से मेरे पास जो अवेलेबल एनर्जी होगी, अवेलेबल एनर्जी जो .2 पर होगी वो लेस होगी, ठीक है। वो अवेलेबल एनर्जी जो होगी .2 के ऊपर वो लेस होगी, जिसकी वजह से हमारे पास .1 के ऊपर जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से अगर मैं चाहता हूँ कि पहला टर्म की एनर्जी और दूसरे टर्म की जो .2 के ऊपर एनर्जी सेम हो, तो मेरे पास ये वाला जो टर्म है ये नेगेटिव में जाना चाहिए। पर नेगेटिव में किससे? इन से जब ये नेगेटिव होगा तभी ये बराबर हो सकते हैं 2 के। So this is what is representing u out minus u in and minus q naught net in। ये represent कर रहे हैं जो कि loss of useful या available energy होगा that occurs in an incompressible fluid flow because of friction। तो जो friction की वजह से जो losses हो रहे होंगे हमारे पास, बर्नौली इक्वेशन में जो हम losses कंसीडर नहीं करते थे वो यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो माइनस लॉस आ रहा है, दिस नेगेटिव लॉस वुड बी कमिंग, ये हम लोग लॉस किससे माइनस कर रहे होंगे? पहले वाले से, जहाँ से इनलेट हुआ है वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी, .2 पर एनर्जी कम होगी। तो ये .1 से जब एनर्जी माइनस होगी तभी ये .2 के हमारे पास बराबर आएगी यूज़फुल एनर्जी। .1 और .2 की यूज़फुल एनर्जी सेम होगी। एक और हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर इनकम्प्रेसिबल स्टेडी, मतलब इन द मीन फ्लो, मतलब अगर टाइम एवरेज ले रहे हों जिसके अंदर फ्रिक्शन भी हो यानी कि लॉसेस भी हो रहे हो, तो शाफ्ट वर्क इन्वॉल्व होता है। शाफ्ट वर्क मतलब आपके पास पंप्स हों, फैंस हों, टरबाइन्स हों, कंप्रेसर्स हों, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन केसेस के अंदर हमारे पास शाफ्ट वर्क इन्वॉल्व होता है, तो जिसकी वजह से हम लोग जो शाफ्ट वाला टर्म भी है, शाफ्ट नेट इन वाला जो टर्म भी है, वो भी ऐड अप हो रहा होगा। और वो ऐड अप हो रहा है हमारे पास पी इन के साथ। पी इन के साथ क्यों ऐड अप हो रहा है ये भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर .1 है जिसको हम पॉइंट इन कह रहे हैं, और ये .2 है और जिसको हम आउट कह रहे हैं। अगर बीच में पंप लगा हो, अगर पंप लगा हो या फैन लगा हो, पंप्स लगे हों या फैंस लगे हों या इवन कंप्रेसर्स लगे हों, ठीक है, तो हमारे पास उस केस के अंदर क्या होगा, वो फ्लूइड के ऊपर काम कर रहे होंगे, वर्क प्रोड्यूस कर रहे होंगे, यानी कि वो फ्लूइड के ऊपर काम कर रहे होंगे, मतलब एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस हैं, जिसकी वजह से आपकी .1 और .2 पर एनर्जी का चेंज आ रहा होगा। अब फ्लूइड की एनर्जी इंक्रीज़ हो गई होगी और वो इंक्रीज़ जाहिर सी बात है 2 पर आया होगा जब इधर से इस पॉइंट से गुजर जाएगा। 1 पर तो वो चेंज नहीं आया होगा, तो 2 पर चेंज आया होगा, मतलब 2 की जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो गई होगी अगर हम पंप, फैन या कंप्रेसर ऐड कर रहे होंगे, तो जिसकी वजह से हमारे पास .2 के ऊपर एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से हम लोग ये वाला जो टर्म है एनर्जी इन वाला, वो टर्म हम यहाँ पर प्लस कर रहे होंगे P1 के साथ। और लॉस क्यों हम नेगेटिव कर रहे हैं, क्योंकि .1 और 2 के ऊपर, .1 के ऊपर एनर्जी, यूज़फुल एनर्जी ज़्यादा होगी, .2 के ऊपर यूज़फुल एनर्जी कम होगी, बीच में लॉसेस होंगे। तो लॉसेस होने की वजह से हम वो जो लॉसेस है पहले वाले में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस इक्वेशन को जैसे हम लोग पहले हेड्स के टर्म्स में लिखते थे, तो हम इस इक्वेशन को हेड्स के टर्म में लिख सकते हैं। अगर हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन को अगर आप देखें, जी से डिवाइड करें तो ये रो जी हो जाएगा, तो पी ओवर गामा हो जाएगा। सो पी ओवर गामा, सो दैट मीन्स ये हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड आ जाएगा, तो मतलब ये आपके पास हेड्स के तौर पर टर्म आ जाएगा। सो पी आउट ओवर गामा प्लस वी आउट स्क्वायर ओवर 2g प्लस जेड आउट इक्वल टू पी इन ओवर गामा
प्लस वी इन स्क्वायर ओवर 2g प्लस जेड इन, ये शाफ्ट नेट इन की जगह शाफ्ट हेड आ जाएगा HS माइनस HL जो कि हेड लॉसेस होंगे। अब इस केस के अंदर अगर आपका पंप या फैंस या कंप्रेसर्स लगे हुए हैं तो ये प्लस होगा, ठीक है, तो ये 1 के साथ प्लस होगा। अगर टर्बाइन हैं या कोई भी डिवाइसेस हैं जो कि आपके वर्क एक्सट्रैक्ट करती हैं, वर्क लेती हैं किस फ्लूइड से, तो उस केस के अंदर आपका ये जो टर्म है नेगेटिव होगा, क्योंकि 0.2 के ऊपर एनर्जी लेस होगी, क्योंकि आपका फ्लूइड से जो वर्क था, फ्लूइड के अंदर जो पावर था वो आपकी डिवाइस ने ले लिया होगा। तो हम जब प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे होंगे तब भी ये देख रहे होंगे। तो आप अगर इसको देखें, हमारे पास ये जो टर्म है, ये टर्म बर्नौली इक्वेशन ही है। इसको इसीलिए हम कंपेयर भी कर रहे हैं बर्नौली इक्वेशन से। इस एनर्जी इक्वेशन को एक्सटेंडेड बर्नौली इक्वेशन भी कहा जाता है, या मैकेनिकल इक्वेशन भी कहा जाता है, मैकेनिकल एनर्जी इक्वेशन भी कहा जाता है, या एक्सटेंडेड बर्नौली इक्वेशन कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये दो टर्म्स ऐड हो रहे हैं, तो ये मतलब आपके साथ अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान शाफ्ट हेड ऐड हो जाए, कोई भी शाफ्ट वर्क ऐड हो जाए, अब क्या होगा, और अगर बीच में जो लॉसेस हो रहे होते हैं वो भी हम लोग इसके अंदर कंपेयर कर रहे होंगे, कंसीडर कर रहे होंगे। सो ये शाफ्ट के तौर पर, हेड के तौर पर इक्वेशन गिवन है। और अगर ये जो HS है, अगर हमें पावर कैलकुलेट करना हो, काफ़ी दफ़ा हमें ये रिक्वायर्ड होता है कि पावर कितना ऐड करना है या पावर कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो पावर का फॉर्मूला है वो है गामा QHS। सो स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय शाफ्ट हेड। ये एक प्रॉब्लम गिवन है। इस प्रॉब्लम के अंदर ये एक पंपर ट्रक है, शोन इन फिगर इज टू डिलीवर, उसने 0.04 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लो रेट डिलीवर करना है। कहाँ डिलीवर करना है? टू अ मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ 18 मीटर्स। तो 18 मीटर्स तक उसने ये डिलीवर करना है। तो ये हाइड्रेंट लगा हुआ है, तो अबव द हाइड्रेंट से तकरीबन 18 मीटर्स तक 0.04 मीटर क्यूब पर सेकंड इसने डिलीवर करना है फ्लो रेट इस पंपर ट्रक ने। जो प्रेशर है इस हाइड्रेंट के 10 सेंटीमीटर डायामीटर के आउटलेट पर वो है 70 किलो पास्कल्स। यहाँ पर जो प्रेशर है वो 70 किलो पास्कल्स है। अगर हेड लॉसेस नेग्लिजिबली हैं, नेग्लिजिबली स्मॉल है, यानी कि बहुत कम है, उनको आप निगलेक्ट करें, तो पावर फाइंड आउट करना है कि पंप ने कितना ऐड किया है इस फ्लूइड के अंदर। इस फ्लूइड के अंदर पावर कितना इस पंपर ट्रक ने ऐड किया है, तभी जाकर ये जो फ्लूइड है इतने इस फ्लो रेट पर 18 मीटर्स तक पहुंचा है। हम लोग बर्नौली जो एक्सटेंडेड बर्नौली इक्वेशन या जो एनर्जी इक्वेशन है, मैकेनिकल एनर्जी इक्वेशन, वो यूज़ कर रहे होंगे P1 ओवर गामा प्लस V1 स्क्वायर ओवर 2G प्लस Z1। और यहाँ पर हम लोग प्लस साइन यूज़ कर रहे हैं। प्लस साइन क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, अब हम लोग एनर्जी ऐड कर रहे हैं, तो सिस्टम की एनर्जी 0.2 पर इंक्रीज़ हो गई होगी, इसलिए हम लोग 0.1 पर वो एडिशन दे रहे होंगे। जाहिर सी बात, अगर मैं इधर ऐड कर दूंगा, इधर तो वैसे ही पहले ये टोटल टर्म इंक्रीज़ हुआ है, अगर इधर मैं HS का इंक्रीज़ करूंगा तो ये तो टर्म और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ये बराबर नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ये HS यहाँ पर ऐड होगा, तो मतलब इतनी एनर्जी एडअप हो इस सिस्टम के साथ, तभी ही जाकर इतना आपका जो एनर्जी है वो बराबर होगी। माइनस HL इज़ इक्वल टू P2 ओवर गामा प्लस V2 स्क्वायर ओवर 2G प्लस Z2। पॉजिटिव साइन क्योंकि फॉर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस है। सो P1 जो आ रहा है, P1 इधर है 0.1, ये लिया है मैंने हाइड्रेंट के पास एग्जिट पर, और ये एक एग्जिट इस पॉइंट पर। प्रेशर 0.1 पर है 70 किलो पास्कल, सो 70 इंटू 10⁻³ पास्कल्स। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी? डायामीटर गिवन है तो मैं इससे एरिया फाइंड आउट कर लूँगा, और वॉल्यूमेट्रिक गिवन है 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड।
सो एरिया आ जाएगा पाई डी स्क्वायर ओवर 4 से, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ जाएगा 0.04 जो गिवन है मीटर क्यूब पर सेकेंड। डायमीटर गिवन था सेंटीमीटर्स में, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करके स्क्वायर करूँगा। तो मेरे पास जो वेलोसिटी आ रही है 0.1 के ऊपर हाइड्रेंट के क्रॉस होने के बाद, वो है 5.093 मीटर्स पर सेकेंड। Z1 क्योंकि मेरा रेफरेंस पॉइंट ही यही है, तो ये मेरे 0 के बराबर है। HS शाफ्ट हेड मुझे फाइंड आउट करना है, पावर फाइंड आउट करना है बेसिकली पंपर हेड। तो पहले मैं शाफ्ट हेड फाइंड आउट करके पावर का फॉर्मूला बाद में यूज़ कर सकता हूँ। हेड लॉस उसने कहा है नेग्लिजिबली स्मॉल, 0 कर दें। P2 इक्वल टू 0 क्योंकि ओपन टू द एटमॉस्फेयर है तो गेज प्रेशर 0 होगा। वेलोसिटी क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी 0 होगी। Z2 आपके पास हाइट है 18 मीटर्स। तो हम लोग ये वैल्यूज पुट करें इस इक्वेशन के अंदर। ये टर्म 70 × 10⁻³ क्योंकि ये प्रेशर था 0.1 पर, डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, वाटर का 9800 न्यूटन पर मीटर क्यूब। वेलोसिटी 1 के ऊपर 5.093 स्क्वायर, 2 × 9.81। Z1 रेफरेंस लाइन थी, डेटम पॉइंट था तो 0 क्योंकि वहाँ से ही हम मेजर कर रहे हैं अपना पॉइंट, प्लस HS जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। हेड लॉस इज 0, प्रेशर 0 है 0, वेलोसिटी 0 है 0, प्लस 18। तो जो HS आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है तकरीबन 9.535 मीटर्स। तो ये जो पंपर ट्रक ने जो वर्क इसके ऊपर ऐड किया या पावर इसको प्रोवाइड किया है, तो मतलब ये उसने 9.535 मीटर्स तक पहुंचाने का पावर उसको प्रोवाइड किया है। अगर ये लगा हुआ नहीं होता HS, तो इसको भले आप HS को 0 कर देते, ये 18 ना करते, फिर आप इसको Z कर देते। यहाँ पर आप Z लिखते तो आपको पता लग जाता कि सिर्फ हाइड्रेंट के प्रेशर होने की वजह से आपका जो फ्लूइड है वो कितनी हाइट अटेन करता। तो उस केस के अंदर आपका जो फ्लूइड अटेन करता हाइट और उसकी जो वेलोसिटी थी यहाँ पर, उसके हिसाब से ये तकरीबन 8.5 के आसपास आपके पास आंसर आ रहा था, 8.45 या समथिंग 4 समथिंग, उतनी हाइट तक पहुंच सकते। तो ये HS जो शाफ्ट वर्क ऐड हुआ है उसकी वजह से जो हाइट अटेन हुई है फ्लूइड को वो तकरीबन 9.535 मीटर्स है। सो इस इक्वेशन को हम लोग पावर्स के अंदर लिखना चाहें, सो पावर इज गामा QHS। तो स्पेसिफिक वेट फ्लूइड का 9800 न्यूटन पर मीटर क्यूब, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट था 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड। HS हम लोग फाइंड आउट करके आए हैं 9.535 मीटर्स। वैल्यूज पुट करें तो आंसर आ रहा है 7047.53 वॉट या 7.05 किलो वाट्स तकरीबन एड अप होगा पावर, तभी इतनी हाइट अटेन हो सकती है। सो ये हाइट अटेन ही जो 9.535 है इतने पावर की वजह से ही अटेन हुई है। ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर टरबाइन इंस्टॉल्ड है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल पावर आउटपुट ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन शोन इन फिगर। मैक्सिमम पावर हम लोग कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं इससे, मैक्सिमम पावर से हम लोग कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम लोग ये ले रहे हैं 0.1 जहाँ पर फ्लूइड है, और जहाँ से फ्लूइड आ रहा है जो एग्जिट कर रहा है वहाँ पर 0.2। अगेन हम लोग सेम एनर्जी इक्वेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने नेगेटिव साइन यूज़ किया क्योंकि टरबाइन यूज़ हो रही है, वर्क एक्सट्रैक्टिंग डिवाइस है। आप चाहते तो यहाँ पर भी प्लस पुट कर देते, प्लस HS ही रख देते। आपका जो आंसर है HS का, वो HS का जो आंसर है वो नेगेटिव में आ जाता, पावर भी जो था वो नेगेटिव में आ जाता, पावर नेगेटिव में आता, HS भी नेगेटिव में आता। उससे आपको पता लग जाता कि ये रिप्रेजेंट कर रहा होता कि हम लोगों ने पावर को कंज्यूम किया है या पावर को एक्सट्रैक्ट किया है। तो नेगेटिव साइन हमें वो शो कर देती। हमने पहले ही नेगेटिव रख दिया है, हमें पता लग जाएगा कि हम पावर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी वजह से हमने पहले ही नेगेटिव साइन पुट कर दिया। अब ये 0.1 है, यहाँ पर गेज प्रेशर क्या होगा, 0 होगा, ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। लार्ज रेजरवायर है तो ये तो आपका नीचे बहुत स्लोली आ रहा होगा, तो इसको हम लोग लार्ज रेजरवायर्स के लिए वेलोसिटी को 0 अज्यूम करते हैं।
हाइट जो एलिवेशन गिवन है इस रेफरेंस डेटम पॉइंट से वो है 50 मीटर्स। लॉसेस ज़ीरो, क्योंकि कह ही रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कितना है, तो वो उसके अंदर हेड लॉसेस ज़ीरो हो जाएंगे। P2 जो है वो गिवन है ज़ीरो, सो P2 क्योंकि वो ये भी ओपन टू द एटमॉस्फेयर है तो गेज प्रेशर यहाँ पर भी ज़ीरो होगा। वेलोसिटी गिवन है जिससे ये एग्जिट कर रहा है टरबाइन से, दिस इज 6 मीटर्स पर सेकेंड। और Z2 क्योंकि ये हमारा रेफरेंस या डेटम पॉइंट है, डेटम लाइन है, तो ये हमारे पास ज़ीरो है। वैल्यूज पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, ये ज़ीरो था, वेलोसिटी ज़ीरो थी, ये 50, शाफ्ट हेड फाइंड आउट करना है, हेड लॉस ज़ीरो, ये प्रेशर ज़ीरो, वेलोसिटी का टर्म था 6 स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81, और ये Z की वैल्यू ज़ीरो। जो शाफ्ट हेड आ रहा है वो आ रहा है 48.165 मीटर्स। पावर हमेशा आ जाएगा हमारे पास गामा क्यू एच एस से, गामा इज़ 9800 न्यूटन्स पर मीटर क्यूब। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो है वो है पाई डी स्क्वायर ओवर 4 इंटू 6 मीटर्स पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 48.165 मीटर्स। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 2.224 इंटू 10⁻6 वाट या 2.224 गीगावाट्स। तो हम लोग तकरीबन इतना पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरह की हमारे पास अगर डैम टाइप या कोई भी हमारे पास सेटअप हो। अब अगर आप इस प्रॉब्लम को देखें तो अगर जो एग्जिट के ऊपर वेलोसिटी है ये 6 मीटर्स पर सेकंड ना होती, ये कम होती, आप वैल्यूज जाकर पुट करें आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि ये वैल्यू जितनी कम होती जाएगी आपका जो शाफ्ट हेड है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, और शाफ्ट हेड आपका जो पावर है, शाफ्ट हेड ज़्यादा है तो पावर भी इवेंचुअली मैक्सिमाइज हो जाएगा। सो दिस इज 6 मीटर्स पर सेकेंड, आप इसको 5 करें आपका शाफ्ट हेड इंक्रीज़ हो जाएगा। आप 6 की जगह पर इसको 0 रखें तो जो आपका पास HS आएगा वो HS 50 के ही बराबर होगा, वो मैक्सिमम 50 के ही बराबर हो जाएगा कि आपकी जो पूरी की पूरी हाइट है जो कि पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर थ्योरेटिकली। बट अगर आप रियल के अंदर इस फ्लो को 0 कर देंगे, थियोरेटिकली तो आपके पास मैक्सिमम पावर आ जाएगा जो कि अवेलेबल हो सकता है। 50 मीटर्स तो 50 का 50 कन्वर्ट हो गया, पावर भी उतना आ जाएगा। बट रियलिटी के अंदर अगर आप ये वेलोसिटी 0 कर देंगे तो फ्लूइड कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा आपकी टरबाइन से। तो अगर ये फ्लूइड डिस्चार्ज ही नहीं होगा यहाँ से तो फ्लूइड तो स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर फ्लूइड स्टॉप हो गया तो टरबाइन मूव ही नहीं होगी, टरबाइन रोटेट ही नहीं होगी, तो फ्लूइड तो यहीं एक्यूमुलेट यहीं रुक जाएगा। तो इस केस के अंदर रियलिटी के अंदर ये फ्लूइड की वेलोसिटी यहाँ पर एग्जिट के ऊपर कभी भी 0 नहीं हो सकती है। एक और प्रॉब्लम है, इसके अंदर पंप लगा हुआ है, एक रेजरवॉयर से लार्ज हमारे पास लैक है रेजरवॉयर, उसमें से हम लोगों ने मूव कराना है एक प्रेशराइज्ड टैंक के अंदर। अभी जो टैंक है ये प्रेशराइज्ड है, जितना ज़्यादा प्रेशराइज होगा मतलब वहाँ पहुँचाने में हमारे लिए मुश्किल होगा। प्रेशराइज टैंक है तो मतलब वो फ्लूइड जो है, एयर जो इसके ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा तो फ्लूइड नीचे की तरफ मूव कराने की कोशिश कर रहा होगा, जिसकी वजह से पंप को काम ज़्यादा करना पड़ेगा। सो अब उसके अंदर क्या है कि 4000 लीटर्स इन 10 मिनट के अंदर आपने पंप जो है मूव करा रहा है इसके ऊपर। अगर ये पंप जो है 2.2 किलो वाट्स ऐड कर रहा है वाटर को, तो समझेंगे पंपिंग पावर जो है वो हमारे पास 2.2 किलो वाट्स है। तो इस पर्पस के लिए ये काफ़ी होगा या नहीं काफ़ी होगा, हम लोगों ने इस आंसर को अपनी कैलकुलेशंस के साथ करना है, शो करना है। और अगर ये जो प्रेशर है इसको इंक्रीज़ कर दें 300 किलो पास्कल्स तो प्रेशराइज टैंक, तो फिर जाहिर सी बात है पंप के ऊपर और ज़्यादा मसला हो जाएगा इसको पहुंचाने के लिए। तो हम लोगों ने देखना है कि क्या ये पंप काम कर सकता है इस कंडीशन के अंदर जब 200 किलो पास्कल्स है, और जब 300 किलो पास्कल्स है तो ये काम करेगा या नहीं करेगा। पावर जो कि ये पंप ऐड कर सकता है,
जो पावर पंप जो ऐड कर सकता है वो है 2.2 किलोवाट्स। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट गिवन है 4000 लीटर्स इन 10 मिनट्स। इसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यानी कि मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट तो गिवन है, इसको हम मीटर क्यूब पर सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। 4000 लीटर्स 10 मिनट्स के अंदर। अब इस लीटर्स को मैं कन्वर्ट करूं मीटर क्यूब के अंदर, तो 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर्स होते हैं। अब मैंने डिवाइड 1000 क्यों किया? क्योंकि ये मैं लीटर्स और लीटर्स कैंसिल आउट करना चाहता हूँ। सो 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 लीटर्स। अब मैं मिनट्स को कन्वर्ट करना चाहता हूँ सेकंड के अंदर, तो मिनट ऊपर जाए तभी कैंसिल आउट होगा, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट डिवाइड बाय 60 सेकंड। तो आप देखें लीटर्स और लीटर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, मिनट्स एंड मिनट्स कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा मीटर्स क्यूब पर सेकंड के अंदर। और ये जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6.667 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड। So specific weight 9800 newtons per meter cube. Volumetric flow rate is 6.667 into 10⁻³ meter cube per second. HS मुझे find out करना है। HS is equal to 33.672 meters. तो ये जो shaft head है वो है 33.672 जो कि पंप ऐड कर सकता है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। पर ये जो हमारे पास ये प्रेशर है ये काफ़ी हेड जो है कम कर रहा होगा, वो नीचे लाने की इसको कोशिश कर रहा है। तो हमने देखना ये है कि ये 33.672 काफ़ी होगा कि हम पानी को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा सकें 6 मीटर हाइट तक इस फ्लो रेट के अंदर, जो कि ये फ्लो रेट अब मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर आ गया है, और प्रेशराइज टैंक ये हो। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। हम लोग इसको पहले एक तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर उसी प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। जो आपको मेथड इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले केस के अंदर हम लोग ले रहे हैं टैंक प्रेशर 200 किलो पास्कल्स। हम लोग जो एनर्जी इक्वेशन है वो लिखेंगे, क्योंकि पंप है तो ये प्लस साइन आ रहा है उसके अंदर। P1 over gamma plus V1 square over 2G plus Z1 plus HS minus HL is equal to P2 over gamma plus V2 square over 2G plus Z2। ओवरऑल तो बर्नौली इक्वेशन है, सिर्फ ये 2 टर्म है जो कि एड अप होंगे, HS minus HL। 1 के ऊपर 0.1 जो कि लैक के ऊपर पॉइंट है वो 0 है क्योंकि गेज प्रेशर है, ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। V1 0 क्योंकि लार्ज रिजर्वायर है, लैक है बहुत बड़ी, डेटा नहीं गिवन है तो इसकी वजह से हम लोग लार्ज रिजर्वायर है, वेलोसिटी 0 होगी। Z1 जो है वो 0 क्योंकि यही हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा या डेटम पॉइंट होगा, डेटम लाइन होगी। शाफ्ट हेड जो कि ये पंप प्रोवाइड कर सकता है वो है 33.672 मीटर्स। P2 जो है वो है 200 इंटू 10⁻³ पास्कल्स, और जो V2 है वो 0 है क्योंकि ये भी लार्ज रिजर्वायर है टैंक। Z2 जो है वो 6 मीटर है। अब एनर्जी इक्वेशन जो पहली 0.1 पर थी उसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करूं, प्रेशर 0.1 पर 0 0, वेलोसिटी 0 0, एलिवेशन वहाँ पर 0 है, डेटम लाइन है हमारी वहाँ पर 0। शाफ्ट हेड जो है वो है 33.672 माइनस HL की मैं वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, वो मैं बताता हूँ कि क्यों। इज़ इक्वल टू ये प्रेशर की जो वैल्यू है 200 पास्कल्स किलो पास्कल्स, सो 200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 9800 जो कि स्पेसिफिक वेट है फ्लूइड का। वेलोसिटी 0 तो 0, एलिवेशन हेड 6 मीटर से। जो हेड लॉस आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 7.264। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि हम लोगों ने जो अवेलेबल शाफ्ट वर्क था, हेड था, वो मैक्सिमम था 33.672, वो हमने 33.672 दे दिया। अब हमने देखा है कि हेड लॉसेस क्या आ रहे हैं, तो अगर हेड लॉसेस हमारे आ रहे हैं 7.264, अगर हेड लॉसेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान 7.264 मीटर्स हैं, 7.264 मीटर है,
तो फिर तो ठीक है, या तो इतना है या इससे कम हो गए हेड लॉसेस तो ये पंप काम कर जाएगा। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो फिर अगर हेड लॉसेस इससे ज़्यादा हैं केसेस अगर फॉर एग्जांपल, तब काम नहीं करेगा। तो हेड लॉसेस इतने हैं तो इस केस के लिए काम कर जाएगा। सो फॉर 2 इतने हेड लॉसेस या 7.264 मीटर के हेड लॉसेस तक ये पंप काम कर सकता है। ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास टैंक प्रेशर 300 किलो पास्कल है, वही सेम प्रोसीजर, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ 200 की जगह यहाँ 300 आ जाएगा। अब हम लोग हेड लॉसेस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हेड लॉसेस की वैल्यू हमारे पास आ रही है -2.94। इस केस के अंदर तो पंप किसी तरह से काम नहीं करेगा, क्योंकि पंप को काम करने के लिए हेड लॉसेस को नेगेटिव में जाना पड़ेगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो वैसे लॉसेस हो रहे होंगे, अब लॉसेस ज़ीरो होने की बजाय लॉसेस नेगेटिव में जाएं तब काम करेगा। तो हेड लॉसेस नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हम लोग प्रॉब्लम हेड लॉसेस के तौर पर भी देख सकते थे कि ये हमारा काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। सेकंड मेथड है वो ये है कि हम जो शाफ्ट हेड दे रहे थे, जो कि वैल्यू थी 33.672, जो कि हम लोग फाइंड आउट कर कर आए हैं, वो पुट कर रहे थे। अब इस केस के अंदर सेकंड मेथड के अंदर मैं वो वैल्यू नहीं पुट करूँगा, बल्कि मैं फाइंड आउट करूँगा कि HS रिक्वायर्ड कितना है, और मैं जो हेड लॉस है उसको कर दूंगा ज़ीरो, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लॉसेस क्योंकि गिवन नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि हेड लॉसेस हम अज्यूम कर रहे हैं कि ज़ीरो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। सेम तरीके से सेम प्रोसीजर से मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अब HS रिक्वायर्ड कर दूंगा इसको, जो कि HS फाइंड आउट करना है। सो जो HS रिक्वायर्ड और हेड लॉसेस को ज़ीरो कर दूंगा। सो HS रिक्वायर्ड की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 26.408, और जबकि हमारे पास जो पंप जो कि ऐड कर सकता है या जो अवेलेबल हेड था वो हमारे पास था 33.672। सो 33.672 मीटर्स। तो ये जो अवेलेबल हेड था हमारे पास 33.672, वो लार्ज है, वो ज़्यादा है। वो किससे? HS रिक्वायर्ड से। या जो HS रिक्वायर्ड है वो कम है, हमारे पास जो अवेलेबल है 33.672। तो इसका मतलब ये है कि पंप काम करेगा अगर हेड लॉसेस ज़ीरो हैं, क्योंकि HS रिक्वायर्ड कम है HS अवेलेबल से। सिमिलरली मैं इसको 300 किलो पास्कल्स के लिए पुट करूं, तो उस केस के अंदर जो मेरे पास HS रिक्वायर्ड आ रहा है वो 36.612 मीटर्स आ रहा है, इवन अगर हमारे हेड लॉसेस ज़ीरो के बराबर है। HL इवन अगर ज़ीरो के बराबर है तब भी जो HS रिक्वायर्ड आ रहा है वो 36.612 आ रहा है, जो कि ज़्यादा है हमारे पास HS अवेलेबल से। जो कि HS अवेलेबल है वो मैक्सिमम 33.672 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा पंप जो है इस पर्टिकुलर केस के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि जो HS रिक्वायर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको भी ये आइडिया हो रहा है कि जहाँ पर हमें पहुँचाना है वहाँ पर अगर प्रेशर ज़्यादा है तो रिक्वायर्ड जो है वो बढ़ जाएगा। अब 200 किलो पास्कल्स था तो 26.408 रिक्वायर्ड था अगर हेड लॉसेस ज़ीरो है, लेकिन इस केस के अंदर जब प्रेशर 300 किलो पास्कल हो गया है, इवन हेड लॉसेस ज़ीरो हैं, तब ये 36.612 मीटर्स हो गया है। ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वैल्यू को हम लोग पावर्स के अंदर कन्वर्ट करें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कितना पावर रिक्वायर्ड है और यहाँ पर कितना पावर रिक्वायर्ड है। बट सिंस हमने पावर को पहले ही शाफ्ट हेड के टर्म्स में दिखा दिया है, तो ये हम लोग यहाँ पर शो कर सकते हैं। सो ये सिंपल से प्रॉब्लम्स थे एनर्जी इक्वेशन के, और हम लोग ये रियल वर्ल्ड कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं हम लोग ईजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द एक्सटेंडेड बर्नौली इक्वेशन, या जिसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी इक्वेशन कहते हैं। सो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था, और ये हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर ही एंड होता है।